सह भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान में उपस्थित सभी का स्वागत है। सभी को सुप्रीम नमस्ते। जब तक हम एक दो ये विवेक वैराग्य का वो ले लेते हैं श्लोक, ठीक है, एक दो ले लेते हैं, तब तक हो सकता है कोई आ जाए और, ठीक है। यदि आपके पास हो तो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। पेज नंबर 6 पर विवेक वैराग्य नहीं है, विवेक वैराग्य की किताब। अच्छा, तो आपने एक भी शिविर नहीं किया क्या रोजड़ में? अच्छा, क्योंकि जो लोग रोजड़ जाते हैं ना, उन लोग के पास, सबके पास होगी ये। वहां पर क्या है, भोजन के बाद जो भ्रमण कराते हैं ना, उस समय इसका पाठन करते हैं। हाँ, अच्छा। अभी इसमें जाओगे क्या? ये अभी होने वाला है यज्ञ चिकित्सा वाला। अब मेरा भी विचार तो बन रहा है, जाऊंगी तो मैं जाऊंगी 15 को, 16 को वापस। गई तो अभी पक्का नहीं कह सकते। एक वैन जाने वाली है, अगर उनकी गाड़ी में जगह होगी तो मैं जाऊंगी। हम दोनों नहीं आ सकते, मेरी ननद है ना घर में, इसलिए। तो देखते हैं। हम्म, चलिए ठीक है। चलिए एक दो श्लोक तब तक पढ़ते हैं हम, है ना। शार्दूल विक्रीडितम छंदः। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितले दिशोऽपि वसनम् शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनम् जानामृतं भोजनम् भेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः कस्माद् भयं योगिनः। इस छंद का अर्थ है, धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, लंबे काल तक साथ देने वाली शांति जिसकी स्त्री है, सत्य जिसका मित्र है, दया जिसकी बहन है, मन का संयम जिसका भाई है, भूमि ही जिसकी शैया है, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, और ज्ञान रूपी अमृत का पान करना ही जिसका भोजन है। हे मित्र, जिस योगी के ऐसे कुटुंबी जन हैं, उसे संसार में किससे भय होगा। अर्थात ऐसे मनुष्य का किसी से भय नहीं होगा, किसी से भी उसको भय नहीं लगेगा। एक और ले लेते हैं। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरोजम् यावत् जरा दूरतो यावत्
यस्येन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता यावक्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कारः प्रयत्नो महान् सन्दीप्ते भवने तु कूपखननम् प्रत्युद्यमा कीदृशः प्रत्युद्यमः कीदृशः। अर्थ है इसका भावार्थ, जब तक यह शरीर स्वस्थ अर्थात रोग रहित है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक सभी इंद्रियों में शक्ति विद्यमान है और आयु बची हुई है, तभी तक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि आत्म कल्याण के लिए महान पुरुषार्थ करे। अन्यथा जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता, वैसे मृत्यु काल में कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो बहुत ही सुंदर ये दोनों श्लोक हैं। ऐसे इसी तरह के वैराग्य से परिपूर्ण जो वो हैं श्लोक हैं इसके अंदर, इसका नाम ही है विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह। भर्तृहरि के हैं इसके अंदर वैराग्य शतक ज्यादातर। ठीक है, चलिए अभी हम अपनी कक्षा प्रारंभ कर देते हैं। अब जो भी आने हैं आगे, ठीक है। हाँ जी, दृष्टा स्वरूप अवस्था जब हम देखने वाले बन जाते हैं, दृष्टा स्वरूप में होते हैं जब हम देखते हैं, तब वैराग्य की बात होती है, उसमें कैवल्य नहीं होता। समाधि, उसमें क्या है, समाधि दो होती है ना, सब प्रज्ञात समाधि, सब प्रज्ञात समाधि, तो पहली वाली समाधि होती है, दूसरी वाली नहीं होती। कैवल्य तो लास्ट वाली में आएगा। अब ये तो योग दर्शन का विषय है ना, इसको हम अगर आप पहले बोलते तो मैं थोड़ा सा सही बात बतानी चाहिए, अगर हम इस पर बता रहे हैं सामने, तो इसलिए मेरे को आप पहले से आप प्रश्न रखेंगी तो मैं उसको तैयार करके फिर आपको बताऊंगी। ठीक है। हम्म। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लिख के भेजना, फिर मैं आपको सही सही इसका आंसर आपको, ठीक है। हाँ, चलिए, क्योंकि थोड़ा भी गलत हो तो वो बताना मेरा सही नहीं है, यहाँ पर हमें पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो हमने पिछली कक्षा में 10 और 11 नंबर की पोस्ट में हमने पढ़ा था, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था? अब उस दिन मुनि जी बोल रहे थे कि हम संस्कृत में बातचीत करें। अब यहाँ कोई है तो बातचीत करें, किससे बातचीत करें, कौन बातचीत करे, है ना, ये रहता है। तो पहले ये हम सारी पोस्ट को समझ लेंगे ना, उसके बाद हम योग्य बन पाएंगे कि हम बातचीत कर सकें। सभी शब्दों के बारे में प्रयोग करना हमें आना चाहिए, तभी तो हम बातचीत कर पाएंगे। यो दो चार जो शब्द सीख गए उसमें हम परिचय देना, परिचय लेना, समय बताना, दिन बताना, ये सब आ चुका है इसमें, ये हम कर सकते हैं। बाकी और सब हम बहुत सारी बातें होती हैं व्यवहारिक जीवन में, वो सब के लिए अभी और शब्दों की हमें आवश्यकता है। ठीक है। हाँ 16 तारीख को क्या बताऊं, है ना। हाँ, तो षोडश
दिनांके किम बदामी। ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जब जब राहुल गांधी बोलते हैं और प्रधानमंत्री को जवाब देने का मौका मिलता है तो नहले पे दहला ही मारते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा टाइम होता है। शंकर भाई आपका और माइक म्यूट करिए। वो देते हैं। राहुल गांधी ने समाचार चला रखे हैं उन्होंने शायद। चलिए ठीक है, अभी जो मैंने आज पोस्ट नंबर 12 डाली है उसको हम निकालेंगे। पिछली में तो हमने चलिए तो पोस्ट नंबर 12 निकालेंगे। पहले हमने एक वचन की क्रिया, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग देख लिया और सर्वनाम और 12 नंबर की, है ना। तो एक वचन द्विवचन क्रियाएं भी हमने देख ली हैं और शब्द भी देख लिए हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, और हमने जो सर्वनाम है वो भी हमने एक वचन द्विवचन बहुवचन के वो हम सब देख चुके हैं। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कर्ता। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कारक यानी कार्य करने वाला। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। ठीक है, अब कारक सबसे पहला होता है कर्ता कारक, तो वो आता है प्रथमा विभक्ति में। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति देखेंगे, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट या डूअर हिंदी में भी दिया हुआ है डूअर, तो ये जो उदाहरण दिया है कह ददाती, उत्तर दे दिया है राधा ददाती। ये यहाँ पर जो किम शब्द है, कह जो है सर्वनाम प्रश्नवाचक, वो यहाँ पर स्त्रीलिंग का देना चाहिए था। ये एक मिस्टेक है इसमें, तो इसको हम सही कर लेंगे का ददाती। अगर कह लगाते हैं तो यहाँ पर हमें पुल्लिंग का नाम लेना चाहिए। कह ददाती, रामः ददाती, बालकः ददाती, है जो पुल्लिंग के शब्द हैं उनको लेंगे, या सह ददाती। लेकिन यहाँ पर क्या नाम है, राधा ददाती, तो राधा के लिए क्या आएगा, का ददाती। ठीक है, का ददाती, राधा ददाती। कौन देती है, राधा देती है। या फिर हम इसका भूतकाल में पढ़ेंगे तो किसने दिया, राधा ने दिया। तो जो ने शब्द आ रहा है, असल में ये ने चिन्ह को लाना चाह रहे हैं। कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। पीछे से वाक्य में क्या आएगा, राम ने दिया, राम ने पढ़ा, राम ने खाया। या कभी कभी जो वर्तमान काल के होते हैं उसमें ने चिन्ह नहीं आता है, जैसे राम पढ़ता है, राम खाता है, या राधा पढ़ती है, राधा देती है। तो यहाँ पर ने नहीं आ रहा है, ये वर्तमान काल में ने छुपा हुआ रहता है, नहीं आता है। यहाँ पर जो भूतकाल का वाक्य होता है उसमें ने आता है। तो कर्ता कारक में कभी कभी ने होता है, यदि भूतकाल होता है तो ने होता है, अगर वर्तमान काल होता है तो ने चिन्ह नहीं आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। बनाइए, आप लोग बनाइए, छोटे छोटे वाक्य बनाइए। जैसे राधा ददाती, राधा देती है ना। या हाँ, रोहिणी जी बनाइए, आप बनाइए, वाक्य बनाइए, छोटे छोटे वाक्य बनाइए। प्रभा माता जी, रोहिणी जी, 2-4 वाक्य बनाइए आप लोग, ताकि आपको इसका वो समझ पड़े। आप बनाइए, दीपालिका जी, कोई भी बनाइए।
हाँ जय श्री हाँ राम। नहीं, जलम पिबती। का पिबती। हाँ, हम अगर हम का किसके लिए लगा रहे हैं, का तो फिर ये स्त्रीलिंग का है ना। का पिबती यानी कौन पीती है। अर्थ क्या बनेगा, कौन पीती है। हाँ, अगर क्या बोलेंगे तो किम पिबती, क्या पीती है। जलम पिबती, जल पीती है। ऐसा राधा पिबती, रमा पिबती, सुधा पिबती। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वाक्य है इसमें सिर्फ क्या है, कर्ता क्या है, राधा, सुधा, है ना। कितने भी जो नाम है वो कर्ता है और पिबती क्रिया है। तो ऐसा इसमें हो पीछे सकता चिन्ह है? नहीं आ रहा है ले। तो अब नहीं इसमें क्या है, राधा कर्ता कारक है और पिबती क्रिया है, आपने जो बनाया। नहीं, ऐसा हो सकता है किम खादती। क्या। किम खादती। हाँ, वो भी हो सकता है। क्या खाती है, भोजनम खादती, फलम खादती। सा भोजनम खादती। हम्म सा किम खादती, सा भोजनम खादती, सा फलम खादती, सा ये कोई भी फल आम्ल का नाम फलम ले लेंगे, खादती। हाँ है जी। ना। इस तरह से हम बनाएंगे। तो मतलब ये है कि ये जो वाक्य बना है इसमें क्या है, कारक कौन सा है, कर्ता। इसमें कर्ता कारक है, ठीक है। तो पहचान यही है कर्ता की कि वह जो कार्य करता है वह कर्ता होता है, जो कार्य करता है वह कर्ता कारक होता है, ठीक है। और चिन्ह कहीं भी आएगा तो इसमें चिन्ह आएगा ने। अगर भूतकाल है तो ही आएगा, वर्तमान काल में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर राधा के साथ ने का उपयोग करके प्रथम विभक्ति दर्शाया है। प्रथम विभक्ति की क्रिया इसमें लगी है। प्रथम विभक्ति का ये कारक जो है कौन सा है, कर्ता कारक। कर्ता कारक दर्शाया है यहाँ पर, ठीक है। अब वो लेंगे हम द्वितीय विभक्ति। हम विभक्तियां सारी पढ़ चुके हैं पहले। अब ये समझिए कि आपको रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब द्वितीय विभक्ति कौन सी होती है, कर्म कारक, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, ठीक है। अब वह क्या करता है, अब यह क्या करता है, क्या के स्थान पर हम जो शब्द लाएंगे वो हो जाएगा कर्म। कौन सा कर्म करता है, क्या पढ़ता है, पुस्तकम पढ़ता है, पुस्तकम पठती, श्लोकम पठती, मंत्रम पठती, ठीक है। भोजनम खादती, जलम पिबती। तो ये जो भोजनम जलम ये क्या हो जाएंगे, कर्म कारक। पहले वाक्य में हमने पढ़ा राधा खादती, राधा ददाती, ठीक है, या राधा पिबती, ठीक है। तो वहां पर क्या क्या था, एक कर्ता था और एक क्या थी, क्रिया, ठीक है। अब जब कर्म कारक आएगा तो उसमें द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति थी। जो हमने राधा शब्द प्रयोग किया था उसमें विभक्ति जब रूप बनाते हैं राधा के तो राधा, राधे, राधा ऐसे बनेंगे। तो वो प्रथमा विभक्ति का रूप था, प्रथमा विभक्ति एक वचन। जब हम कर्म कारक होगा तो द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब राधा पिबती, ठीक है, ये तो हो गया कर्ता कारक, राधा कर्ता कारक है और पिबती क्या है, क्रिया है। अब राधा
जलम पिबती। अब जो जलम आ गया ना वो है कर्म। क्या पीती है? जल पीती है। या राधा पठती, किम पठती? राधा पुस्तकम पठती। तो जो पुस्तकम है वह कर्म कारक है, तो पुस्तकम में क्या होगी? द्वितीया विभक्ति होगी। तो ये जो नपुंसकलिंग के हैं जलम और पुस्तकम, इनमें तो दोनों विभक्तियों में एक समान आता है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। लेकिन विभक्ति कौन सी है? द्वितीया का प्रयोग है यहाँ पर। किसको पीती है, किसको खाती है, किसको पढ़ती है, वहां पर हम प्रश्न करेंगे, जो आंसर आएगा वो होगा कर्म कारक। ठीक है? का ददाती नहीं होगा ना, राधा का ददाती नहीं हो सकता ना। राधा का ददाती का मतलब क्या हुआ? क्या देती है? किम ददाती, क्या के लिए किम आएगा? का यानी कौन, का यानी कौन, कह, का, ये दोनों कौन के उत्तर में आएंगे? नहीं, अगर हम धनम ददाती, किम ददाती, धनम, हाँ किम लगाना पड़ेगा। पहले हम वाक्य बना लेंगे कर्ता और क्रिया वाला। ठीक है? कोई भी बना लो, पढ़ने का बनाओ, पीने का बनाओ, खाने का बनाओ। ठीक है? उनमें कोई भी बनाओ, लेकिन फिर हम प्रश्न करेंगे, क्या खाती है, क्या पीती है, क्या पढ़ती है। प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न के स्थान पर जो शब्द आएगा वह होगा कर्म कारक। नहीं, ऐसा हो सकता है राधा आभरणम ददाती, आभरणम, आभरणम ददाती, हाँ ये भी हो सकता है। है ना? राधा क्या देती है? आभरणम, गहने देती है। हाँ, है तो गहने को देती है। तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का चिन्ह होगा को। किसको देती है, किसको पीती है, किसको खाती है, किसको पढ़ती है, इस तरह से। ठीक है? हाँ जी। ये सब आपका रिवीजन चल रहा है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ठीक है। तो कर्म कारक में, कर्म कारक को क्या इंग्लिश में? ऑब्जेक्टिव या डीड, कर्म, कर्म, ऑब्जेक्ट। क्या देता है? धन को देता है। यहाँ पर धन के साथ को का उपयोग करके द्वितीय विभक्ति दर्शाई है। ठीक है? यहाँ पर चिन्ह क्या आया? को। धन को देता है, जल को पीता है, दूध को पीता है, भोजन को खाता है। तो जिस चीज को चिन्ह आ रहा है वह हो जाएगा कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। फिर वहां पर द्वितीय विभक्ति का रूप लगेगा। ठीक है? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का रूप लगेगा और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का रूप लगेगा। ठीक है? हाँ जी। इस विभक्ति का उपयोग संज्ञा के लिए तब किया जाता है जब संज्ञा शब्द किसी क्रिया का प्रत्यक्ष उद्देश्य या लक्ष्य होता है। अधिकतर नपुंसकलिंग शब्दों को अनुस्वार या हलंत म जोड़कर दर्शाया जाता है। नपुंसकलिंग और पुल्लिंग शब्दों में ज्यादा फर्क नहीं होता है। पुल्लिंग से नपुंसकलिंग की सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अंतर होता है। तृतीय विभक्ति से जो नपुंसकलिंग के शब्द के रूप हैं वो पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। जैसे गृहम शब्द है, जलम शब्द है, दुग्धम शब्द है? ये सारे शब्द जो नपुंसकलिंग के हैं वो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में समान चलते हैं। जलम जले जलानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि,
गृहम गृहे गृहाणी, और द्वितीया में भी यही बनता है। और इसके बाद जो तृतीया में बालक के समान ही चलेंगे, राम के समान ही चलेंगे। रामेण रामाभ्याम रामई, ऐसे जलेन जलाभ्याम जलई। फिर वो पूरा जैसे बालक का रूप पुल्लिंग में जो अकारांत शब्द के रूप चलते हैं, उसी के समान इनके रूप चलते हैं। ठीक है। अकारांत का मतलब ये है, अकारांत का मतलब ये है, हाँ, रूप तो वो आपके पास जो लिखे हुए हैं उनमें से आप देख कर प्रयोग करिए, या फिर यही है ना, आपके पास काम बहुत रहता है, समय की कमी रहती है। अब ये रूप तो क्या है ना, या तो याद करने तो रटने ही पड़ते हैं, इनमें और कोई इनका उपाय है नहीं है। और हम अकारांत का एक याद कर लेंगे तो उसके अनुसार सारे शब्दों के बन जाएंगे, सारे नपुंसकलिंग के शब्दों के उसी के अनुसार बने जाएंगे। सिर्फ एक राम का याद करने से आपको बहुत सारे शब्दों के रूप पता चल जाएंगे। ठीक है। अब जैसे अब इसका हम उदाहरण देखेंगे द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के लिए। जैसे एक शब्द है, पुल्लिंग में देख रहे हैं, मंत्र, तो इसका जब हम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक बनाएंगे तो क्या बनेगा? मंत्रम। जैसे राम था, उसका क्या था? रामः, रामौ रामाः। ऐसे ही मंत्र का मंत्रः, मंत्रौ मंत्राः, मंत्रम मंत्रौ मंत्रान। जैसे रामम रामौ रामान, ऐसे ही इसका द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक में बनेगा मंत्रम। ठीक है। अब इसका वाक्य का प्रयोग हमने किया, बालकः मंत्रम पठति, बालक मंत्र को पढ़ता है। ठीक है। तो ये आगे सब लिखे हुए, चलिए आप लोग थोड़े थोड़े बोलिए तो आपको प्रैक्टिस में आएगा। पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए और लोग सुन रहे सभी। अब यहाँ ये समझने की आवश्यकता है, एक मिनट। फल रस शब्द है, फल रस। अब इसका द्वितीय विभक्ति में बनाएंगे तो क्या बनेगा? फल रसम। ठीक है। अब फल रसम को हमें प्रयोग करना है, तो बालिका फल रसम पिबति, ये वाक्य बन गया। ठीक है। हाँ, तो भी यही आएगा, क्योंकि क्रिया में कोई अंतर नहीं आता है, चाहे वो पुल्लिंग हो। हाँ, क्रिया में कोई अंतर नहीं आता। चलिए आगे चलिए। हम्म 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 शुक्र नहीं है, शुक, शुक। हम्म हम्म आहवयति, आहवयति। आधा हा है इसमें, ह आधा है और वह है और यति, आहवयति। हम्म हम्म चौरम, चौरः, चौरम। हम्म
अब स्त्रीलिंग के शब्द आ गए, आकारांत, है ना। अभी तक सारे कैसे थे? पुल्लिंग थे। अब ये आकारांत पढ़िए। ये ना यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, भगवत गीता पे विसर्ग नहीं आएगा, ठीक है। भगवत गीता विसर्ग हट जाएगा। अगर भगवत गीता हो गया यानी ये बहुवचन हो गया। हाँ। हम्म 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 उत्पीठिका। हम्म हम्म महावयती। हाँ, इसमें हम वा को पूरा बोलेंगे, वा को पूरा बोलेंगे। आहव, आव, पहले ऐसा बोलिए, आहव, आव यति। हम्म हम्म होती। हम्म अब ईकारांत शब्द कोई और पढ़ेंगे? हाँ जी, ईकारांत वाले कौन पढ़ेंगे? और कोई पढ़ने वाले हो? हाँ जी। हाँ, नदी, पढ़िए। नद्यः, देवी, देव्यः, अरे क्या पढ़ रहे हो आप? माता मैं जी आप कहाँ चले गए हो? आपने भेजा। नहीं, आप कहाँ चले गए हो माता जी? आपने इकारांत कहा ना? हाँ, तो ईकारांत शब्दों से ये वाक्य बनाने हैं ना, द्वितीय अच्छा, विभक्ति वाक्य के। बनाने हैं। अच्छा अच्छा। कादम्बरी। कादम्बरी हाँ, चलिए अंजू जी आप बोलिए, अंजू जी आप बोलिए। कादम्बरी कादम्बरीं बालकः कादम्बरीं पठति। पट्टी। हम्म नदी नदीं सा नदीं पश्यति। हम्म कूपी कूपीं सः कूपीं स्वीकरोति। हम्म काशी काशीं यात्रिकः काशीं गच्छति। नगरी नगरीं श्रमिकः नगरीम, ये ना बड़ी की मात्रा है, नगरीम ऐसे नहीं बोल, नगरीम। नगरी नगरीं हम्म श्रमिकः नगरीं गच्छति। हम्म अङ्कनी अङ्कनीं बालकः अङ्कनीं क्रीणाति। हम्म देवी देवीं छात्रः देवीं नमति। हम्म पार्वती पार्वतीं शिवः पार्वतीं आह्वयति। हम्म नर्तकी नर्तकीं नेता नर्तकीं पुरस्करोति। हम्म भगिनी भगिनीं अनुजः भगिनीं सूचयति। अब नपुंसकलिंग में रोहिणी जी आप बोलिए, रोहिणी जी। पुस्तकं पुस्तकं बालकः पुस्तकं पठति। हम्म पुष्पं महिला पुष्पं क्रीणाति। हम्म शाकं महिला हाँ, तो ऐसा शाक बोलिए, शाकम शब्द का
शाकम द्वितीय विभक्ति में भी शाकम ही रहेगा। नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय में एक समान रहता है। ठीक है, 2 बार बोलिए उसे। पुष्पम पुष्पम महिला पुष्पम क्रीड़ाति। साकं साकं महिला साकं आनयति। नगरं नगरं यात्रिकः नगरं गच्छति। श्रमिकः नगरं गच्छति। जलं जलं बालकः जलं पिबति। मंदिरं मंदिरं छात्रः मंदिरं गच्छति। तृणं तृणं धेनुः तृणं खादति। गीतं गीतं गायकः गीतं गायति। मित्रं मित्रं रामः मित्रं आह्वयति। अब यहाँ हम एक चीज का ध्यान देंगे। अब देखिए, गीतम ये अकेला था, इसलिए इसके पीछे मकार था। ठीक है, मकार था हलंत वाला। लेकिन जब हमने वाक्य बनाया तब वहां पर वो अनुस्वार बन गया है। क्यों बन गया है बताएंगे कौन? क्या नियम लागू हुआ इस पर के जो वो बन गया है अनुस्वार? रोहिणी जी, इकारात्मक हो गया ना, इसलिए। क्या हो गया? ये नियम है कि जो मकार होता है, अंतिम मकार होता है, किसी भी पद का जो अंतिम मकार होता है, हलंत वाला मकार होता है, तो जब उसके आगे वाला, अब वाक्य होगा तो उसमें आगे भी तो शब्द आएगा। अगर सिर्फ वो अकेला शब्द ही है फिर तो उसके पीछे मकार आ जाएगा, हलंत वाला आ जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद में जो शब्द आ रहे हैं, गच्छति पिबति, तो उनका जो पहला वर्ण क्या है? व्यंजन है, इसलिए वह मकार का अनुस्वार बन जाता है। ठीक है, ध्यान आया? नहीं आया ध्यान? ये अनुस्वार संधि भी बोलते हैं इसे, और ये अनुस्वार में प्रयोग करने का एक नियम है संस्कृत में लिखने का, कि किसी भी पद का जो अंतिम मकार होता है, अगर उसके बाद में दूसरे पद का पहला वर्ण व्यंजन होता है तो वह मकार जो है अनुस्वार बनकर अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर बैठ जाता है। तो यहाँ पर अभी इतने सारे हमने देखे, तो यहाँ पर हमें शंका होनी चाहिए ना, ऐसा क्यों हो गया? यहाँ ऊपर तो था जलम, जलम पे मां बना हुआ है हलंत वाला। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पर ये वाक्य बनाया, बालकः जलम पिबति, तो ये जलम में ल के ऊपर मकार जो था वो ल के ऊपर अनुस्वार बनकर बैठ गया। आई समझ में दीपालिका जी? मतलब इसमें नपुंसक लिंग से नहीं है, मतलब है शब्द, जो शब्द है उसका अंतिम मकार। और जो नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं वो सभी वो ही होते हैं अंतिम मकार वाले ज्यादातर। अब इसके पीछे मकार आ रहा है, पीछे मकार आ रहा है ना। अब उसके बाद में जो शब्द आएगा उसका पहला वर्ण देखेंगे हम, पठती है, लिखती। तो जो पहला वर्ण पठती में कौन सा है पहला वर्ण? प। लिखती में कौन सा है? ल। तो ये क्या है? व्यंजन है। स्वर और व्यंजन दो होते हैं कि नहीं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन कौन से हैं? आ ई उ ऊ, ये स्वर हैं। और क ख ग घ ये सारे क्या हैं? व्यंजन हैं। तो यदि व्यंजन होता है तो वो अंतिम मकार का जो म है, अंतिम मकार है, वह अपने से पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार बनकर बैठ जाता है। आई समझ में अब?
ठीक है। और यदि सुनिए, और यदि बाद में स्वर आता है तब क्या होता है, वह मकार के साथ स्वर जुड़ जाता है। जैसे गृहम आगच्छति, अब आगच्छति में आ क्या है, स्वर है, ठीक है। तो वो जो आ है ना, या तो हम फिर उसको ऐसे ही लिख सकते हैं गृहम आगच्छति, उसमें वह अनुस्वार नहीं बनेगा, ठीक है। और या फिर हम उसको मकार को और आ को जोड़ देंगे, गृहमागच्छति, गृहमागच्छति, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? मित्रम ठीक है। मित्रम में आवे, क्या बोल रहे हो, एक बोलिए। मित्रम मित्रम स्वर है, आहयति, इसीलिए हाँ, मित्र, तो देखिए यहाँ पर वो अनुस्वार नहीं बना है, यहाँ देखिए अनुस्वार नहीं बना है ना, नहीं बन आ है इसलिए वहां पर अनुस्वार नहीं बनेगा। अगर व्यंजन है तो ही अनुस्वार बनेगा, ठीक है। ये ऐसी छोटी छोटी चीजों को हमें याद रखना चाहिए। ठीक है। आवेयति, मित्रमावेयति, ये भी हो सकता था, वो अपनी इच्छा पर निर्भर है, या तो आप जोड़ दो या फिर उसको ऐसे का ऐसा ही रख दो, ठीक है। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। और आगे कौन पढ़ रहे हैं, कहाँ से बाकी था, पढ़िए चलिए। राकेश आप बोलिए, कौन बोलना चाह रहे हैं वो बोलिए एक जन फटाफट। राकेशः वेदं पठति, राकेशः श्लोकं पठति, राकेशः मंत्रं पठति, राकेशः पाठं पठति, राकेशः कथां पठति, राकेशः पत्रिकां पठति, राकेशः कवितां पठति। अब यहाँ सुमना ग्रंथम पठति, अब यहाँ पर वही के वही सब ले लिए हैं, ग्रंथम शास्त्रम, लेकिन जो कर्ता वो कैसा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, सुमना स्त्रीलिंग हो गया। और लेकिन क्रिया में कोई अंतर नहीं आएगा, कर्म में भी कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। नहीं, जो आपने अभी नियम बताया व्यंजन का, उसमें ये आएगा ना, कृष्ण नवनीतम खादति। क्या आएगा, कृष्ण नवनीतम खादति। कृष्ण नवनीतम खादति, ठीक, ये आ गया ना, कृष्ण नवनीतम खादति, कृष्ण जननीम नव, ये हाँ जी, किसकी आवाज आ रही थी? चलिए ठीक है, ये सभी के सभी एक तरह के ही हैं, ठीक है। ये सभी वाक्य एक जैसे ही हैं, इनको अभी हम छोड़ देते हैं, दूसरे पर आ जाते हैं। ये दूसरा है अभ्यास क्रम, या कोई भी बोलना चाहे तो जल्दी जल्दी बोल दीजिए, कौन बोलेंगे, फटाफट बोल दीजिए। रोहिणी जी। कृष्णः गीतां वदति, कृष्णः नवनीतं खादति, कृष्णः जननीं नमति, कृष्णः राधिकां स्मरति, कृष्णः प्रसंगं श्रावयति, कृष्णः गीतं गायति, कृष्णः कवितां रचयति, राधिका सत्यं वदति, राधिका रोटिकां खादति, राधिका जनकं नमति, राधिका कृष्णं स्मरति, राधिका कथां श्रावयति, राधिका रामायणं गायति, राधिका मालां रचयति। ठीक है, तो अब इसमें कुछ शब्द स्त्रीलिंग के भी आ गए कर्म कारक में, जैसे कथा, कथा जो है स्त्रीलिंग है ना। जनकम कृष्णम ये पुल्लिंग शब्द है, रोटकाम स्त्रीलिंग शब्द है ना। इस तरह से दोनों तरह के शब्द मिक्स हैं इनमें। अभी हम दूसरी पोस्ट देखते हैं, इसमें भी 12 नंबर दिया है, लेकिन देखते
हेय अभ्यास क्रम, कल का चाहिए, कल का ही है। दिशा दर्शन, किसी वस्तु व्यक्ति के संबंध में दिशा दिखाने के लिए उस व्यक्ति या वस्तु के षष्ठी विभक्ति का रूप के साथ दिशा के शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, है ना, या किसी कोई भी शब्द के हो तो जिस शब्द के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे होगा उसमें, उस शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। पुरतः यानी आगे, पृष्ठतः यानी पीछे, दक्षिणतः यानी दाहिने, वामतः यानी बाएं, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे। तो ये शब्द जब प्रयोग होंगे तो ये जिसके साथ प्रयोग होंगे उसमें षष्ठी विभक्ति लगेगी। जैसे गृहस्य पुरतः कारयानम अस्ति, ठीक है, घर के। अब ये गृहम शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। गृहस्य पुरतः कारयानम अस्ति, घर के सामने कार खड़ी है, ठीक है, कार है, अस्ति है। कारयानस्य पृष्ठतः गृहम अस्ति। अब पहले में तो बता दिया घर के आगे कार है और कार के पीछे घर है। घर के आगे कार है और कार के पीछे घर है, दोनों शब्द इसमें प्रयोग हो गए। तो पहले में तो घर में षष्ठी विभक्ति लगा दी, अब दूसरे में कार में षष्ठी विभक्ति लगा दी। ऐसे ही कारयानस्य पुरतः युवकः अस्ति, कार के सामने युवक है, कोई मनुष्य है, ठीक है। अब युवकस्य पृष्ठतः कारयानम अस्ति, युवक के पीछे कार है। मतलब दोनों को एक दूसरे के उसमें प्रयोग किया है, लेकिन जिसके साथ प्रयोग करते हैं उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जिसके सामने, जिसके पीछे, जिसके ऊपर, जिसके नीचे, जिसके दाएं, जिसके बाएं होगा उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसी तरह के अभी यहाँ पर और नीचे हम पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? रामस्य दक्षिणतः लक्ष्मणः अस्ति। प्रारंभ करिए दीपालिका जी। हाँ, अब इसका अर्थ समझ पड़ रहा है आपको? वो बात तो अच्छा। दाहिने दक्षिण में राम है, राम के दक्षिण में भरत है, ये लक्ष्मण है और सीता है। हाँ, दाहिने, संगणकम, 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 संगणकम पता है? नहीं पता? संगणकम यानी ये अपना तो क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। ओ कंप्यूटर, हाँ, संगणक। मेरे हाँ, सामने कंप्यूटर है।
कवाट है, कवाट। लेखनी। मेरे मेरे दाहिनी तरफ क्या रखी है? कलम है, कलम है। हाँ, फोन, रेडियो फोन, रेडियो फोन, फोन, दूरवाणी, अच्छा मोबाइल, मोबाइल, दूरवाणी, हाँ, पंखा, व्यजनम, पंखा। देखो यहाँ पर 2 शब्द होते हैं, व्यजनम और व्यंजनम। व्यंजनम यानी मिठाई और व्यजनम यानी पंखा। हाँ, तो हम एक भी अशुद्धि करेंगे तो वहां पर अर्थ बदल जाएगा। उपरी व्यजनम मेरे नीचे आसन है, कुर्सी है ना? संक्षेप में हमने क्या क्या सीखा है यहाँ पर? पुरतः, पृष्ठतः। पुरतः यानी सामने या आगे, पृष्ठतः यानी पीछे, दक्षिणतः यानी दाहिने, पृष्ठतः वामतः यानी बाएं, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे। ठीक है? हाँ जी। हाँ, लेफ्ट, लेफ्ट, हाँ, राइट। अब यहाँ पर अभी हमने इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग सीखा? पहले हमने सीखा प्रथमा और द्वितीया। अब ये आ गई षष्ठी विभक्ति का प्रयोग आ गया है यहाँ पर। ठीक है? अपनी दिशाओं का ज्ञान करने के लिए जिस दिशा में, जिसके दिशा में होंगे उसी के षष्ठी विभक्ति लगेगी। जिससे दाएं, जिससे बाएं, हाँ, मतलब दिशा बताते हैं से मतलब नहीं है, और चीज के लिए भी प्रयोग हो सकता है। षष्ठी विभक्ति तो संबंध बताने के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे मेरी पुस्तक, मेरी कलम, मेरा घर, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा मुंह, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरी मामी, मेरा नाना, मेरी नानी। तो ऐसा नहीं है कि दिशा बताने के लिए होता है। जहां पर दिशाओं का प्रयोग होता है वहां पर भी षष्ठी का प्रयोग होता है। ठीक है? ये है। एक अब आचार्य जी भी हाँ तो जी, दक्षिणे वो लक्ष्मण दक्षिणे और वामतः कांजा पुरुषो मारुतः यस्य, ये भी तो पता नहीं क्या बोल, समझ नहीं आया क्या बोला आपने। शब्दों का इकट्ठा ही प्रयोग करना चाहें तो उसमें जो राम दरबार है उसका चित्र भी बता सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर 2 का प्रयोग किया था। राम के बाएं सीता है और दाएं लक्ष्मण है। रामस्य वामतः सीता अस्ति, सीता अस्ति, दक्षिणतः लक्ष्मणः अस्ति। हाँ, पुरुषो मारुतः यस्य। ठीक है? अब हमने ये 3 विभक्ति ऊपर देख ली, प्रथमा, द्वितीया और षष्ठी। हो गई ना? 3 विभक्ति का समझ में आ गया। अब ये है पंचमी विभक्ति। इन जो बातचीत करने में हमें जिन विभक्तियों का ज्यादा प्रयोग होता है उन्हीं विभक्तियों को यहाँ पर बताया जा रहा है। बातचीत करने में, संभाषण करने में जिन विभक्तियों का अधिक प्रयोग होता है उनका यहाँ पर प्रयोग बताया जा रहा है। तो अब ये है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? से, अपादान से। ठीक है? अलग होने के लिए, पृथक होने के लिए। तो उसके लिए पंचमी विभक्ति के स्थान पर यहाँ जब बातचीत करते हैं, संभाषण करते हैं, तो उसमें हम जैसे अकस्मात आएगा, किससे, कहां से, है राम का लगाएंगे तो रामात, बालकात, ऐसे होता है। लेकिन जब हम संभाषण करते हैं तो वहां पर ये लगा देते हैं, त लगा के तह लगा देते हैं, तह। जैसे इसमें अभी था ना, वामतः, दक्षिणतः, पुरतः, पृष्ठतः,
तह लगा हुआ था ना, ऐसे ही यहाँ पर भी कुतः कस्मात प्रयोग कर लें या कस्मात के जगह पर कुतः कहाँ से देता है, कुतः ददाती, इतः ददाती यहां से देता है, इधर से देता है, किधर से देता है, कहां से देता है, गिफ्ट फ्रॉम वेयर, गिफ्ट फ्रॉम हियर। आचार्य जी, अगर ये वाक्य हो कि गंगा कहाँ से निकलती है तो उसमें हमको बताना आएगा। कुतः भी लिख सकते हैं, कहाँ से निकलती है कुतः भी आ सकता है और कस्मात भी आ सकता है, दोनों प्रयोग कर सकते हैं, कस्मात भी और कुतः भी। प्रश्न बनाएंगे तो अब गंगा हिमालयात उद्भवती, गंगा हिमालय से निकलती है या उद्गच्छति, ठीक है। तो जो हम संभाषण करते हैं उसमें हम छोटे छोटे शब्द लेने का प्रयोग करते हैं ज्यादातर। संभाषण में हम पूरी तरह से उस पर नहीं जाते हैं कि अब जैसे कस्मात और कुतः में अंतर मतलब कस्मात तो बड़ा शब्द लग रहा है और कुतः छोटा सा हो गया, तो हम छोटे को ज्यादा प्रयोग, कुतः कहाँ से आ रहे हो, कुतः आगच्छति, कुतः आगच्छति, कहाँ से आ रहे हो, कुतः आगच्छति, इस तरह से। या फिर कस्मात आगच्छति, सही तो वो दोनों ही है, लेकिन संभाषण में ज्यादातर हम कुतः, इतः, ततः इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो इतः यानी इधर से, मैं इधर से आ रहा हूं, ठीक है। बालिका इतः तत्र गच्छति, यहां से वहां जा रही है, बालिका यहां से वहां जा रही है। ततः यानी वहां से, इतः यहां से, ततः वहां से, कुतः कहां से, ठीक है। कुतः तो बालिका ततः अत्र आगच्छति, बालिका वहां से इधर आ रही है, और इतः तत्र गच्छति, यहां से वहां जा रही है। या गृहात, गृहतः घर से, गृहात या तो गृहात प्रयोग करेंगे या गृहतः, तह जोड़ देंगे उसमें, गृहतः विद्यालयम गच्छति, बालिका गृहतः विद्यालयम गच्छति, बालिका विद्यालयतः गृहम आगच्छति, ठीक है। ठीक है, समझ आया जी। हाँ, तो तह लगा देंगे हम उसमें, विभक्ति ना जोड़ के वो शब्द के साथ में तह लगा देंगे तो वहीं से हो जाएगा, ठीक है। मंदिरतः मंदिर से, गृहतः घर से। अब बातचीत करेंगे, कहाँ से आ रही हो बहन, कहाँ से आ रही हो, भगिनी कुतः आगच्छति, मम मंदिरतः आगच्छति, अहम मंदिरतः आगच्छति, भगिनी अहम मंदिरतः आगच्छति, मैं मंदिर से आ रही हूँ, भगिनी अहम विद्यालयतः आगच्छति, विद्यालय से आ रही हूँ, ठीक है। तो जब हम संभाषण आपस में संस्कृत में बात करना चाहेंगे तो हम छोटे छोटे शब्द प्रयोग करते हैं, ज्यादा बड़े शब्द कम प्रयोग करते हैं। अहम कार्यालयतः आगामि, अहम कार्यालयतः आगच्छामि, मैं कार्यालय से आ रही हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा समय हो गया है, अभी आज हमने ये पूरी हो ही गई है, दोनों हमारी पोस्ट दोनों पूरी हो गई हैं। आप थोड़ा सा जब भी समय मिले इनको थोड़ा सा देखिए, बहुत ही आसान उसमें इसमें लिखे हुए हैं, इनको देखकर आप आराम से सीख सकते हो बात करना, ठीक है। तो अभी शांति पाठ करते हैं। शंकर भाई जी। हाँ बोल रहे हैं, थोड़ा सा बीच में टेलीफोन आ गया था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। शांति पाठ कराइए। शांति पाठ है।
आज के कार्यक्रम का समापन शांति पाठ और जय घोष से होगा। जी पहले शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण लगवा की दिया भाई, इस पे पहुंचा लगवा। जय हो। व्याकरण सूर गुरु विरजानंद की जय हो। व्याकरण सूर गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करें। देश के अमर शहीदों की जय हो। जय हो। देश की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहेगा, आर्य समाज अमर रहेगा, सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि सर्वेभ्यो नमः पुनः मिलामः।